अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लिक एंड वॉच। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी कस्टमर कंप्लेंट को कैसे हल किया जाता है। विनर वही होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और आने वाले चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप भी विनर हैं और इस दौड़ में शामिल होना चाहते हैं तो आप सही जगह पर और सही वक्त पर यह वीडियो देख रहे हैं। इस मौजू पर मज़ीद बात करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें या वीडियो को लाइक कर लें। इससे मुझे मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस कोर्स में आपकी लर्निंग को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। इसमें कुछ मिसालें भी शामिल होंगी जिसकी मदद से आप इसको खूब समझ लेंगे और इंशाअल्लाह इस वीडियो के इख्तिताम पज़ीर होने तक आपको बहुत सारी चीज़ों की मालूमात हो जाएगी और आप इस काबिल हो जाएंगे कि प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है, जैसा कि इंडिविजुअली और ऑर्गेनाइजेशनली। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। इसको शुरू करने से पहले आप कुछ ऐसा नेगेटिव सोचें जो आपके साथ आपकी ज़िंदगी में या काम से रिलेटेड मेमोरी हो लेकिन ये सच पर मबनी हो। फिर अपनी ज़िंदगी में इस मसले के नतीजे में कुछ महसूस चैलेंजों और इसके नतीजे में होने वाले नताइज के बारे में सोचें। मैं आपको एक मिसाल पेश करता हूँ। मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसने मुझे आगे बढ़ने में बहुत मदद की क्योंकि मेरा बॉस बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की और जिसने मुझे नई तर्ज के बेशुमार कोर्सेस और पर्सनल डेवलपमेंट कराई। हमें सुनने में यह आया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक दूसरी कंपनी ने ख़रीद लिया है और इसका कुछ हिस्सा बंद करा दिया जाएगा और लोगों को जॉब से फारग कर दिया जाएगा। ये वाकई में एक बहुत बुरी खबर थी क्योंकि नो मनी नो जॉब। मुझे वाकई पता ही नहीं था कि क्या करूं। ये थी मिसाल। इसके बाद मैंने अपने आप को मज़ीद डेवलप किया और जॉब की तलाश की जो अल्लाह के फजल से अभी तक चल रही है। इससे हमें ये सबक मिलता है इस मिसाल से कि हम गुजरे हुए वक्त पर ही रोना शुरू करेंगे तो आगे चलना हमारा बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि स्ट्रेस की वजह से इंसान ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान हाल होता है और कुछ भी करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। वाई सो मैनी प्रॉब्लम आती क्यों है? हमें सबसे पहले यह तस्लीम करने की ज़रूरत है कि मिसाइल यानी प्रॉब्लम आती क्यों है। याद रहे कि हर आने वाली प्रॉब्लम आपको कुछ नया सिखा देगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ पैदा होने वाले मिसाइल यानी प्रॉब्लम हमारे दायरे से बाहर होते हैं और हम इन मिसाइल को छोड़ देंगे जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। इन पर बात करेंगे जो हमारे दायरा कार में हैं। जो मिसाइल आपके दायरा कार में हैं, इनको हल करने के लिए इंशाअल्लाह ताला मैं आपको 7 मेथड्स बता रहा हूँ जो आपके आने वाले चैलेंजेस और जो भी प्रॉब्लम होगी उसकी सलूशन के लिए बहुत मुफीद और कारआमद साबित होंगे। मसाइल और प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमारा पहला जो तरीका है वो है प्रॉब्लम आईडी। प्रॉब्लम आईडी, अगर आपको कुछ मसाइल का सामना है तो आप इनको तरतीब के साथ एक एक करके आईडी दें। मिसाल के तौर पर प्रॉब्लम आईडी या जिसको आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं, हम किसी भी कंप्लेंट जो कस्टमर की तरफ से आती है उसको एक आईडी दे देंगे जिसमें कस्टमर को, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर को डिलीवरी का मसला है या डिलीवरी वापस आ गई है या कुछ और इशू है तो उसकी कंप्लेंट को हम स्पेसिफिक तरीके से रिकॉर्ड करेंगे और अपने पास उसका एक आईडी नंबर जनरेट कर देंगे ताकि हमें उसमें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करने में मदद मिले। हज़रीन, ये कोर्स जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे अपने मल्टी नेशनल ऑफिस के अंदर इसको इम्प्लीमेंटेशन करती हैं और ये बाकायदा बहुत ज़्यादा इदारों के अंदर इस चीज़ को सिखाया जाता है। आईडी देने का मकसद ये है कि आपको ये आसानी के साथ याद आए और आसानी के साथ मैनेज या किसी दूसरे डिपार्टमेंट से पूछना हो तो आप आसानी इस पे पूछने में आपको आसानी होगी। प्रॉब्लम आईडी देने के बाद अब सवाल पैदा होगा कि ये प्रॉब्लम आई कहाँ से है और इसकी मेन वजह क्या है और इसका जिम्मेदार कौन है या कौन से डिपार्टमेंट की गफलत है। प्रॉब्लम आईडी देने के बाद हमारा दूसरा जो तरीका है वो है रीफ्रेम वर्क में हम रिजल्ट ओरिएंटेड हमें चाहिए होता है और उसके लिए हम रीफ्रेम वर्क करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि ये प्रॉब्लम रेस कहाँ से हुई, किसकी गलती है। इसके लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा थर्ड तरीका होगा ब्रेनस्टॉर्म। इसके लिए हमें एक
ब्रेन स्टॉर्म मीटिंग जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट होते हैं, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड कंप्लेन आई है या किसी कस्टमर की तरफ से जिस किस्म की भी प्रोडक्ट थी, उसके लिए हम जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के होंगे एक ब्रेन स्टॉर्म करेंगे, यानी एक मीटिंग करेंगे और उसमें इस चीज़ का पता लगाएंगे कि असल ये प्रॉब्लम है क्या। पढ़ते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी फ़ायदे और नुकसान। इसका मतलब क्या है और इससे ताल्लुक क्या है। इसका ताल्लुक ये है, याद रखें कि प्रॉब्लम कुछ फ़ायदे के लिए होती है और कुछ नुकसान के लिए होती हैं, और इन पर नज़रसानी करने की ज़रूरत होती है, वरना आपको या ऑर्गेनाइजेशन को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आपने फ़ायदे और नुकसान देखे बगैर अगर कंप्लेन को बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के कोई रिप्लाई कर दिया, तो इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है, क्योंकि कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो आपका मुंतज़िर है, उसने जो कंप्लेन लॉन्च की है जिस प्रोडक्ट के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको उसी तरीके से रिप्लाई कर दिया जाए। ये काम उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक कि ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर तरीके से या प्रॉपर चैनल से उसकी कम्युनिकेशन नहीं होती। प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए उनको ये सब कुछ करने की ज़रूरत है जो इस कोर्स में मैं बयान कर रहा हूँ। ये एक टॉप इंटरनेशनल लेवल की प्रैक्टिस है, जो कि हर कंपनी जो इंटरनेशनल लेवल पे होती है उसके अंदर ये बेस्ट प्रैक्टिस पे ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो नाज़रीन, अभी तक हम सीख चुके हैं नंबर 1 पे प्रॉब्लम आईडी, नंबर 2 पे हमारा रीफ्रेमवर्क, नंबर 3 पे हमारा ब्रेनस्टॉर्म, नंबर 4 पे हमारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। प्रॉब्लम आईडी, रीफ्रेमवर्क, ब्रेनस्टॉर्म, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये सब अमल करने के बाद हमारा 5th नंबर पे है प्रिपरेशन एंड रिकमेंडेशन। प्रिपरेशन और रिकमेंडेशन आप उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि आपका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलकर तमाम डिपार्टमेंट वर्कआउट ना करें। प्रिपरेशन उस वक्त ही हो सकती है जब आप किसी नताज पे पहुँचें। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी ने कोई कंप्लेन लॉन्च की है डिलीवरी के मतलब या किसी भी प्रोडक्ट के मतलब, और आपने उसकी ब्रेनस्टॉर्म, प्रॉब्लम आईडी और एडवांटेज और डिसएडवांटेज करने के बाद, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से डिस्कशन करने के बाद आपने इस नतीजे पर पहुँचे हैं। नज़रीन, 5th नंबर पे है हमारा प्रिपरेशन एंड रिकमेंडेशन। हमने प्रॉब्लम आईडी, रीफ्रेमवर्क, ब्रेनस्टॉर्म, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑलरेडी सीख लिया है। इसके बाद हमारा है प्रिपरेशन रिकमेंडेशन। इन तमाम 4 चीज़ों के बाद हमारा 5th नंबर पे जो प्रिपरेशन और रिकमेंडेशन आता है, वो उस सूरत में ही काबिल अमल होता है जब इंटरनल डिपार्टमेंट आपस में मिलकर कोई लाए अमल तय करते हैं कि हमने फाइनल प्रिपरेशन और रिकमेंडेशन कस्टमर को ये करनी है। नज़रीन, याद रहे कि आपकी तरफ से जो प्रिपरेशन और रिकमेंडेशन कस्टमर की तरफ जाएगी, हो सकता है कस्टमर उसको एक्सेप्ट करे, हो सकता है कि कस्टमर उसको एक्सेप्ट ना करे। कस्टमर के पास स्टिल चॉइस है कि जो कंप्लेन उन्होंने रेस की है उसका जवाब आप तरीके से दे पाए हैं या नहीं। नज़रीन, तमाम तर वर्क यानी प्रॉब्लम आईडी, रीफ्रेम, ब्रेनस्टॉर्म, एडवांटेज और डिसएडवांटेज और प्रिपरेशन और रिकमेंडेशन के बाद 7 नंबर पे आता है हमारा एंगेज विद फीडबैक। आपने जितना भी वर्क किया था, जो प्रॉब्लम आईडी दी थी, जो फ्री फ्रेम किया था, जो ब्रेनस्टॉर्म किया, जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखी, और उसके बाद जो प्रिपरेशन और रिकमेंडेशन कस्टमर की तरफ से की है, अब आपको इंतज़ार है कस्टमर के फीडबैक का। तो जब कस्टमर आपको अपना फीडबैक देगा, अगर आपको उसकी प्रॉब्लम के मुताबिक आपने उसको उसकी प्रॉब्लम के मुताबिक आपने जवाब दिया, तो आपको गुड फीडबैक आएगा कि आपने हमारी प्रॉब्लम को सोल्व किया है और आपके जितने भी कस्टमर हैं, मतलब आपने प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया है। ये है मेथड हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम एंड हाउ टू बी थिंक क्रिटिकल। ये था हमारी आज की वीडियो। मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कोर्स गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये आपको किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा, ना किसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाया जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ, अल्लाह ताला को खुश और सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।